बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन किस तरह होती है। फैमिली पेंशन जो है ना, वो दो तरीके से ट्रांसफ़र होती है। एक, अगर सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाए ड्यूरिंग सर्विस, और दूसरे नंबर पर अगर वो खुद पेंशनर है, रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ हो, तो दोनों सूरतों में फैमिली पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी, कितनी होगी। एक जो फैमिली पेंशनर होगा, स्पाउस यानी जो पेंशनर होगा या मुलाजिम होगा, उसके स्पाउस को मियाँ होगा, अगर मर्द होगा तो मेल होगा तो उसकी फीमेल जो बीवी होगी उसको मिलेगी। और अगर जो फीमेल है मुलाजिम या पेंशनर, तो उसके जो शौहर होगा उसको मिलेगी, और इन दोनों को लाइफ टाइम मिलेगी। इसके बाद जो है वो फैमिली पेंशन बच्चों में 10 साल तक जो है वो आगे चलेगी। तो ये दो सूरतें हैं। इन दो सूरतों में किस तरह फैमिली पेंशन जो है वो कैलकुलेट होगी, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ये कैलकुलेट होती है और कितनी कैलकुलेट होती है, कितनी यानी मिलती है एक फैमिली पेंशनर को। जी नाज़रीन ग्रामी, एक मुलाजिम है ग्रेड 12 का, जिसकी बेसिक पे है 51,203 रुपए 230, और एज है उसकी 52 ईयर्स, सर्विस 27 ईयर्स। तो ये मुलाजिम जो है, ये इसकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हो गई है, तो इसकी फैमिली पेंशन जो है वो कैलकुलेट करती है। पंजाब की हद तक तो है इसकी OSD पोस्ट क्रिएट होगी, OSD, और इसकी जो फैमिली होगी, जो भी यानी मेल की सूरत में इसकी बेवा को, और जो फीमेल मुलाजिम होगी तो उसके शौहर रंडवे को जो है वो 60 साल तक जो है वो तनख्वाह मिलती रहेगी। यानी जिस तरह एक बाकायदा मुलाजिम होता है तो उस तरीके से इसकी तनख्वाह मिलती रहेगी पंजाब में। लेकिन वफाक में और दीगर सूबों में उसकी फौरी जो है वो पेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। 51,230 रुपए उसकी बेसिक पे, 52 ईयर्स उसकी सर्विस एज, और 27 ईयर्स उसकी जो है वो है सर्विस। तो ग्रास पेंशन का फार्मूला जो है वो आम मुलाजिम का और डेथ ड्यूरिंग सर्विस का वो सेम ही है। यानी बेसिक पे या पेंशनेबल अमाउंट जो होती है वो पेंशनेबल पे 51,230 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 7/300, इसको जो है वो हम ज़रब तकसीम करके, तो ये जो है 32,275 रुपए इसकी ग्रास पेंशन आ जाएगी। अब फैमिली पेंशन जो है उसमें 75% ग्रास पेंशन का एज ए फैमिली पेंशन दिया जाता है। नॉर्मल हालात में 65% नेट पेंशन होती है। तो फैमिली की सूरत में जब फैमिली पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो 75% उसकी हम जो है वो फैमिली पेंशन कैलकुलेट करेंगे ग्रास पेंशन की। 32,275 मल्टीप्लाइड बाई 75%, तो 24,206 रुपए जो है इसकी फैमिली पेंशन आ गई। इसमें मजीद जो सालाना इजाफे एडमिजिबल होंगे वो लगते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, और इसमें फिर मेडिकल अलाउंस भी शामिल हो जाएगा। फर्ज किया अगर ये वफाक का मुलाजिम है तो 2011 का जो है 15%, 2015 का 7.5%, 2022 का जो है 15%, 2023 का 17.5%, और 2024 का जो है वो 15% इजाफा मिलेगा, एडमिजिबल होगा, और मेडिकल अलाउंस जमा करने के बाद तकरीबन 50-52 हज़ार जो है इनकी पेंशन बन जाएगी। और अगर ये पंजाब के मुलाजिम होंगे तो आखिरी दो इजाफे जो है वो नहीं मिलेंगे, 2023 का और 2024 का। और अगर KPK से हैं तो 2011 और 2015 का नहीं मिलेगा। तो हर सूबे का अपना अपना जो है वो पेंशन इंक्रीजेस है, तो उसके हिसाब से इस जो पेंशन में जो है वो इंक्रीजेस शामिल होते जाएंगे। ये 75% जो है वो फैमिली पेंशन होगी। ग्रेजुएटी जो मिलेगी, बाकी जो 25% बचेगा उस पे मिलेगी। यानी 32,000 में से 24,206 उनकी फैमिली पेंशन होगी, और बाकी जो 8,069 रुपए बचे 25%, तो वो बन जाएगी इनकी ग्रेजुएटी। 8,069 मल्टीप्लाइड बाय 12, और 52 ईयर्स का एज रेट है 21.2563। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा वो आएगा 20,58,135 रुपए इनकी ग्रेजुएटी बन जाएगी फैमिली को जो दी जाएगी।
ये पेंशन आ जाएगी और उसके बाद इसमें जो इजाफे होंगे एडमिजिबल वो जमा हो जाएंगे और मेडिकल अलाउंस नॉन गस्टेड की सूरत में 25% 2010 का और फिर उस पर मजीद 25% 2015 का, और अगर गस्टेड होंगे तो 20% हो जाएगा 2010 का नेट पेंशन पर, जो ग्रॉस फैमिली पेंशन 75% इस पर, और 25% मजीद जो है वो उस पर कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से डेथ ड्यूरिंग सर्विस अगर कोई किसी मुलाजिम की हो जाती है दौरान सर्विस वफात, तो इस ऐसे जो है वो पेंशन कैलकुलेट की जाएगी और 75% ग्रास पेंशन का जो है वो फैमिली पेंशन होती है। नॉर्मल हालात में 65% एक मुलाजिम को दी जाती है पेंशन। तो इस तरीके से हो गई डेथ ड्यूरिंग सर्विस केस। अब देखते हैं कि एक मुलाजिम है या पेंशनर है, रिटायरमेंट के बाद वो खुद पेंशन ले रहा है और उसकी वफात हो जाती है, तो फिर उसकी जो पेंशन है वो फैमिली में किस तरह जो है वो कैलकुलेट होगी और कितनी होगी। अब एक मुलाजिम पेंशनर है, वो खुद जो है वो पेंशन ले रहा होता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, वफात हो जाती है। तो फर्ज किया वफात के वक्त उसकी जो नेट पेंशन थी इसमें से मेडिकल अलाउंस या कोई और अलाउंस है तो वो निकाल लेंगे। तो जो ये इजाफा सनद जो है वो मेडिकल अलाउंस या अलाउंसेस के बगैर जो नेट पेंशन ले रहे थे वो थी तकरीबन 80,000, हम फर्ज कर लेते हैं 80,000 इनको पेंशन मिल रही थी। अब इनकी जो है वो डेथ हो जाती है, वफात हो जाती है पेंशनर की, तो 75% जो है वो फैमिली पेंशन बनेगी। यहां पर भी 75% पेंशन होगी, फैमिली पेंशन, यानी 80,000 का जो है वो 75% ये बन जाएगी 60,000 आ जाएगी। तो 60,000 में जो है वो फिर दोबारा अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस या कोई ऑर्डरली अलाउंस है या कोई दीगर अलाउंस है तो वो इसमें जमा कर देंगे। तो ये जो है अगर ये खुद मर्द है और इसकी बेवा को जो है ये लाइफ टाइम ये पेंशन मिलती रहेगी और इसमें नेक्स्ट जो इजाफे होंगे एडमिजिबल वो भी इनको हासिल रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये आज का कंटेंट था, उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।